जी 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 सर, जी सर। रिकॉर्ड करके एक मेरे को भेज देना है, ठीक है? जी जी सर, श्योर। देखो सविता जी, हम्म, आपकी फिटनेस चेक करें एक बार जरा। जी जी श्योर। देखिए, हाँ होल्ड योर टंग, ऐसे होल्ड करिए टंग को, कर सकते हो? जी, कैसे? होल्ड करिए टंग और ऐसे कोहनी को अंदर दो, इस तरीके से। नहीं, कोहनी को पहले दो, पहले होल्ड योर टंग, होल्ड द टंग विद एनी हैंड, इधर लेफ्ट और राइट। होल्ड करिए, अब कोहनी को अंदर दो, एल्बो को अंदर दीजिए। अब put it inside. No. जी, This way. No. जी जी, हाँ, Hold the tongue. ओके, हाँ, This outside, this portion. इसको अंदर डालना। No. पहले ये अंदर, पहले ये वाला। हाँ, ये वाला नहीं बेटे, फिर देखिए दोबारा। हाँ, इसे देखिए आप। हाँ, Yes, this way. Yes. No. Yes. अंदर डाला। नहीं आ रहा? दोबारा से फिर से करिए। सी, इसको ट्राई करिए। हाँ, जी जी जी, I am 66, you know. ओके, I can do it. It shows my is a little bit flexible, you know. जी आप कभी यूज किए ट्री जी, की जो पेड़ देखिए आप कोई पौधा, हाँ, पेड़, ओके, हाँ, प्लांट देखिए आप कोई, और है उनको आप बेंड कर सकते हो ना, बेंड कर सकते हो आप। हाँ, बेंड करते हैं। उनको आप तोड़ दो, हाँ, कट कर दो, keep it for a few days, हाँ, फिर आप बेंड नहीं कर पाओगे, फिर बेंड नहीं कर पाओगे आप। जी 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 जी, श्योर। because there is less water now left. ओके, हाँ, whenever there is deficiency of water in our body doesn't remain flexible. ओके, No, people say 65% to 70% proportion of water is in our body. हाँ, The body weight weighs around 65 to 75% of weight of water. yes, हाँ, So, जी, 5 elements. हाँ, There are 5 elements. yes, Water, earth, sky, air, fire. Do you know this? हाँ, इतना तो पता है सर। अच्छा, याद कैसे करोगे, बताओगे आप? How will you remember it? जी, as a teacher I tell you कि how to remember it, how to never forget it, you know. how to never forget. जी, हाँ, raise your hand like this, you know. Raise your hand like this. raise करिए। जी, what is behind the earth? water. सबसे नीचे क्या water है ना? हाँ, water है। water. above water we have earth. Okay. थल means earth. जल, थल, फिर आकाश. sky. We have air in sky. Air is blowing in sky. And on the we have fire, sun. Would you remember it? सबसे नीचे जल. जल पे तो पृथ्वी. आकाश. Then हाँ, पता है सर, याद है मुझे। हाँ, जल, पृथ्वी, आकाश, एयर, देन हीट एलिमेंट या सन. This is fire. हाँ, fire. But if you wish to teach somebody, हाँ, you remember, you know.
but how to tell a student he should remember when for the first time, so that they don't forget it. Say सबसे नीचे देखना है जल थल आकाश. Maybe this is earth element. Earth element. आकाश, जल से ना आकाश, वायु and fire. Fire. Agni, Surya is top always. if you raise your hand like this, which is the largest finger? This highest finger is this. Sky element. Highest आकाश है. हाँ, ऊपर. Okay. This is highest finger. This is आकाश. Right. You do like this. Small. कभी when you are a student, did you take the teacher to washroom? हाँ, यही उंगली दिखाते थे हम लोग. जाने के लिए दिखाते ना उंगली. हाँ. The washroom is water. हाँ, water element. इसलिए ऐसा दिखाते हैं. हाँ, unknowingly. अच्छा, आप कहते हैं भगवान. अब कहते हैं भगवान. हाँ. भगवान, ईश्वर. जी. ईश्वर भगवान. जी. भगवान को भी हम 5 एलिमेंट्स में जान सकते हैं. जी. भा इज भूमि. भूमि. हाँ. भा इज भूमि. गा भूमि. गा इज गगन. गगन. आकाश. जी. वा इज वायु. वायु. ना इज वाटर. नील. बताइए. जी. भा भूमि. गगन. गगन स्काई एलिमेंट. वायु एयर एलिमेंट. अग्नि. अग्नि. हाँ. ना नीर. नीर. भगवान को हम 5 एलिमेंट से जानते हैं. It is a very beautiful concept. Call it पंच महाभूत. Right. पंच. This is water, earth, sky, air and fire. जी. ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, हाँ. इनसे 3 प्रॉपर्टी बनती है बॉडी की. ओके. पित्त एंड कफ. पित्त एंड कफ. These 5 elements constitute 3 bodily characteristics. Okay. पित्त एंड कफ. ये प्रकृति का दोष नहीं है. हाँ. This is प्रकृति. प्रॉपर्टी. Yes. दोष. इन तीनों से बना है. किन से बना बताता हूँ मैं आपको. फर्स्ट है वात. एयर एंड ईथर. एयर एंड स्पेस. हाँ, स्पेस. ओके. हाँ. से बना है वात. ओके. हाँ. It is fire and water. Pit. Okay. Earth and water is Kaf. Okay. Again, Wat. Air and space. हाँ, air and space. इसमें से कौन सी डोमिनेट होती है? Which is more powerful? Ether. Air. ये तो air is more powerful. अच्छा, मुझे लगा air is more important. Air constitutes. Air dominates the what? अच्छा. हाँ. ओके. प्रकृति में वायु तो ज्यादा होता है. ओके. हाँ. Then पित्त. हाँ. पित्त में फायर का ज्यादा होता है, जल का कम होता है. पित्त में फायर ज्यादा होता है, जल कम होता है. ओके. वात में डोमिनेंट. वायु ज्यादा है. पित्त के अंदर फायर इज डोमिनेंट. फायर ज्यादा. कफ के अंदर अर्थ इज डोमिनेंट. कफ में अर्थ डोमिनेट होती है. अर्थ डोमिनेट होती है. ओके. Now, is it clear?
हाँ ये क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए, मान लिया सपोज कि आप कोई सीड लिया, सीड, you take a seed, सीट, हाँ want to get it germinated, ओके। क्या करोगे आप वाटर, चाहते हैं कि हो वाटर प्लस अर्थ, यस। अगर आपका सीड हेल्दी है, हाँ तो आपने गीली मिट्टी में हाँ उसको डाल दी जी, सीड को, हाँ तो आफ्टर ए फ्यू डेज ग्रो करेगा, जी करेगा ना। जी, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले हमें जीवन के लिए, लाइफ के लिए व्हाट वी रिक्वायर, कफ। ओके। कफ में भी क्या चाहिए आपको, मिट्टी और जल, मिट्टी एंड जल, हाँ तो आपने डाल दिया, वो अंकुरित होगा। हाँ अगर मौसम सही है तो गीली हाँ मिट्टी है तो वो अंकुरित होगा ही होगा, ठीक है। जी जी, वी रिक्वायर्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, वाटर एंड अर्थ, वाटर, हाँ कफ एलिमेंट, कफ नॉट एलिमेंट, कफ दोष, कफ प्रकृति, कफ दोष, हाँ वो वाला कफ दोष। नाउ अब क्या करिए आप, जहां आपने जर्मिनेट करने के लिए डाला सीड को, उसका कप पत्थर से क्या, ठीक है, स्लैब ऑन इट, ओके, would it germinate? नो नो, Because why? Because there is no space. स्पेस, ओके, हाँ राइट, स्पेस ही नहीं मिलेगी उसे, जीवन के लिए हमें स्पेस चाहिए, स्पेस की जरूरत है, हाँ अब आपने क्या किया, आपने स्लैब को हटा दिया, पत्थर को हटा दिया आपने, हाँ तो आपका जो प्लांट है ग्रो करेगा वो, जी, आपने सपोज को कवर कर दिया एक जार से, प्लास्टिक जार से, हाँ नाउ यू पुट ए प्लास्टिक जार ऑन इट, ओके, स्पेस तो है, हाँ क्या ग्रो करेगा वो, जी नहीं, सनलाइट चाहिए, एयर नहीं है पहले, एयर नहीं है उतना सफिशिएंट, ओके। ओके, अब आप उस पौधे को लिया आपने और एक बड़े पौधे नीचे लगा दिया आपने, लार्ज ट्री की जड़ में लगा दिया आपने उसको, वुड इट ग्रो, वुड इट ग्रो, नहीं नहीं, ग्रो करेगा, क्यों, क्योंकि ये फायर नहीं है, फायर नहीं, एयर, फायर नहीं, तो आपने देखा जीवन के लिए हाँ हमें जल भी चाहिए, जी पृथ्वी चाहिए, हाँ आकाश भी चाहिए, वायु भी चाहिए, जी चाहिए, सब, सेम फॉर द प्लांट किंगडम, हाँ सेम इज फॉर द ह्यूमन एंड एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम सेम, चाहिए ही चाहिए, जी जी, और इन ए राइट प्रोपोर्शन, हाँ सही अनुपात में, जी, आप एक बिल्डिंग बनना देखिए, बिल्डिंग हाँ एक बिल्डिंग बन रही है जी, गो टू द ओल्ड एजेस, कभी देहात में देखना कच्चे आम होते, कच्चे, हाँ कच्चे आम, बच्चे थे, तो आज से 50 इयर्स पहले गांव में काफी जो घर कच्चे होते थे, जी ईंट के हाँ, मिट्टी के बने हुए, मिट्टी के बने घर, आपने क्या करोगे, इसकी खोदोगे, नींव आप डिग करोगे, जी नींव को, उसके अंदर क्या डालोगे आप, मिट्टी और जल, हाँ राइट, अगर मिट्टी ज्यादा हुई, जल कम हुआ, तो क्या वॉल बने, नहीं, और अगर मान लिया जल ज्यादा हुआ, मिट्टी कम हुई, तो वॉल तो भी नहीं बनेगा, नो, तो हमें राइट प्रोपोर्शन चाहिए, अगेन, हाँ आपने ब्रिक बनाना है, हाँ इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक यू रिक्वायर वाटर, राइट, बैलेंस्ड एंड राइट प्रोपोर्शन, हाँ इसको हम ड्राई करते हैं, फिर हीट करते हैं इसको, तो वो हीट it becomes permanent, it life, तो ये भी हमारी बॉडी की प्रोसेस, जी जी, ये मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए कि क्या है, उनको हम याद करें, एक स्टूडेंट को कैसे समझाए इसको हम, वो भूले ना जी, और इम्पोर्टेंस को हमने कैसे बताया, जी जी, how these 5 elements are must for the survival, हाँ ओके, how the 5 elements in a right proportion
हाँ, Existence of 5 elements in right proportion Right. is a must for one's fittest survival. सर्वाइवल, राइट। जी जी। ये हो गया हमारा। हम्म, अब हमने बात करना चाहता हूँ वात और कफ। वात फिर से और बात करता हूँ। हाँ तो वात नंबर 1 पे आई है ना, हाँ, नंबर 1। तो पित्त है, हम्म, थर्ड पे कफ है। यस, यानी कि सबसे पहले वात वायु चाहिए, हमें वायु, वात, वायु, हाँ, डोमिनेट इज वायु। तो वायु को हमने कहा है मदर। ओके। is as important as a mother in house. Think of a house where there is no mother. हाँ, जिस घर में माँ ना हो, स्त्री ना हो, उस घर का क्या हाल होगा? जी, वेरी बैड। और अगर माँ कुपित हो जाए, मान लिया माँ नाराज हो जाए, हाँ तो क्या होगा? तभी पीटेगी ना चिमटे से हाँ, बच्चों को। बच्चों को मेरी सब। माँ, हमारे टाइम की माताएं थी, हाँ, वो खाना पहले गुस्सा होती थी तो बच्चे को चिमटे से पीटती थी, चिमटे से। चिमटे प्यार को, या बेलन हो, कुछ भी। में नहीं, जी, कहते हैं टीचर, एज ए टीचर मैंने कहा हाँ कि एक अध्यापक को माँ होना चाहिए, टीचर को माँ होना चाहिए। जी, टीचर शुड बिहेव लाइक ए मदर, राइट राइट, चाहे वो टीचर, आई एम ए मेल, आई रिमेन टीचर, आई एम ए टीचर, तो मैंने हमेशा अपने आप को माँ माना है, माँ। जी जी जी, पनिश करने का अधिकार किसको है? माँ को ही जो है। आपको पैदा करता हो, जो भोजन देता हो ना आपको, या तो उसकी पनिशमेंट में बैर नहीं है, द्वेष नहीं है, या जलन नहीं है, नहीं है। आपकी भलाई। हाँ, वो तो है। तो दिस इज what is so important, ओके। what is very, हम्म the person हम्म above 50, above 60, हम्म, three kinds of the diseases are caused by the imbalance of air. एयर एलिमेंट, ओके। 60 वर्ष के बाद, हाँ या आजकल लाइफस्टाइल से थोड़ी उम्र में भी, हाँ, वो भी है। अधिकतर जो बीमारियां हैं, अधिकतर वात, वो वात दोष के कारण वात दोष के कारण। हाँ, ज्यादा है, इम्बैलेंस ज्यादा है। हम्म उस वात दोष में वायु का मेन इंपॉर्टेंट है, वायु ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस नहीं है वो। 80 मोर देन 80, जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस, हाँ, बैक बैक, हाँ नेक पेन, हाँ हाँ, शोल्डर पेन, शोल्डर पेन, हाँ, वात, जॉइंट, जॉइंट्स एलिमेंट में जो भी पेन क्रिएट होते हैं वो वायु एलिमेंट्स, वात। ओके, हाँ, वात बदल गया, वात। ओके, ना वात इज माइंड, वात क्या है? माइंड है, दिमाग है हमारे। ओके, हाँ हाँ, वात जो है हमारी, जितने भी थॉट्स हैं, मतलब ज्यादा मूव, हाँ, जब मूव करते हैं, मान लिया हम लाइफ के अंदर, इट इज बिकॉज ऑफ एयर है, तो मूव करेंगे। हाँ, एयर की प्रॉपर्टी मूविंग है। ठीक है ना, इसका मतलब वाक का मतलब क्या है? मूव करना, मूव करना है बॉडी में। हाँ, दिस इज वेरी लाइट, लाइट, हाँ, लाइट है, लाइट, हल्की है, रूखी है, रूखी, रूखी हाँ, सूखी है, हाँ, ड्राई, ड्राई, ठंडी है, कोल्ड है, कोल्ड भी है। तो हमें जो बीमारियां होती हैं, जब मूव करती है, मान लिया हमारे इंटर के अंदर या बाहर की स्किन पे, जब वायु फास्ट होती है, तो अवर स्किन ड्राई, हाँ, अंदर की जो नर्व्स है, हमारी अंदर जो नर्व्स हैं, दे गेट ड्राइड। ओके, जो नर्व्स है वो श्रिंक कर जाती है, श्रिंक, ओके, सूख जाती है। हाँ हाँ, का, एयर का, ब्लड का रेगुलर फ्लो नहीं हो पाता है, सर्कुलेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिला ना, उसको मूव करने का स्पेस नहीं है ना। हाँ, आपकी जो है, जो नाड़ियां हैं, नसें हैं आपकी, वो सूख गई, सूख गई, हाँ,
ठंडियों में ठंडी चीज बहुत जल्दी सिकुड़ती है ना, देखोगे ना आप, जो ठंडी चीज हीट मेल्ट होती है हीट से जी। आप सर्दियों में देखो, आप सर्दियों में हाथ पांव भी सिकुड़ जाते हैं हमारे। हाँ, ड्राई भी होते हैं, सिकुड़ भी जाते हैं, कोल्ड भी होते हैं ना मतलब जो, हाँ, और वो श्रिंक भी करते हैं। श्रिंक भी करते हैं, हाँ। ये जितने भी हार्ट डिजीज हैं हम्म, या जो जहाँ होना वाटर का, इसका एयर का, ब्लड का, वो जो नर्व्स है हमारी सूख जाती है हमारी, सूख जाती है, ओके। ये इसलिए मोर देन 80 डिजीजेस आर कॉज्ड because of the imbalance of Vata, and in Vata because mainly of the air. ओके। Then Vata हो गया, माँ बन गई हमारी माँ, इम्पोर्टेंट है जिंदगी। Then Pitta. पित्त, It is mainly our digestive fire. ओके। जब हम इस दुनिया को छोड़ जाते हैं तो देखा कि शरीर ठंडा पड़ जाता है जी, हम ठंडे जाते हैं, जी, तो फायर जो है ये डाइजेस्टिव फायर है। हाँ, हमारा जो पेट है, जो हमारा स्टमक है हमारा, हाँ, जो पेट तंत्र है, जो नाभि है हमारी, सोलर पॉइंट है हमारा, हाँ, ये नेचुरल हीटर। ओके। मणिपुर चक्र जो है वो नेचुरल हीट। इसमें अग्नि 24 घंटे जलती रहती है। हाँ, तभी हम कहते हैं कुछ खाओ, इसमें कुछ डालते रहो ना, अगर मान लिया हाँ, तो डालोगे तो बर्न करेगा, इट विल बिकम एसिडिक। तो जितनी भी एसिडिक बीमारी है, एसिडिक बर्निंग की है बीमारी है, सारी लो डाइजेशन है, लो डाइजेशन, लो डाइजेशन, अग्नि तत्व की कमी से। शुगर है, डायबिटीज है, किसके कारण है? बिकॉज ऑफ लो डाइजेशन पावर। लो डाइजेशन लो है तो मेटाबॉलिज्म लो होगा आपका, लो होगा, हाँ, बरोबर। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी। ज्यादा होगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ इट इज मोर? तो जला देगा आपका ये, हाँ, एसिडिटी होगी, कम होंगे तो क्या होगा? भूख लगेगी नहीं आपको। जब आपका अग्नि तत्व कम होगा तो पृथ्वी तत्व बढ़ जाएगा आपका, ओके। क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना आपका। जो आपने डाला अंदर आपने, वो तो ऐसे पड़ा हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा आपका, नहीं हो रहा है, हाँ। तो बढ़ेगा आपका, योर वेट विल इंक्रीज। वेट विल इंक्रीज, हाँ। पृथ्वी तत्व का मीनिंग बॉडी वेट, फैट, मास, यही पृथ्वी तत्व है। इनर्शिया, इट इज इनर्शिया। देखो जो आपका वात है, वात इट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ओके। एंड जो आपका फायर है, दिस इज थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। जो आपका कफ है, दिस इज इनर्शिया। इनर्शिया, ओके। इनर्शिया का मतलब क्या है? इनएक्टिव। इनएक्टिव, जैसे पड़ी ऐसे पड़ी रहेगी। जी, जी, जी। तो साइड डाल सकते हैं इसको हमारी स्कूल में। हाँ, तो कफ का आपको वात हो गया, पित्त की बात हो गई आपकी, हाँ, बर्निंग, लो लो मेटाबॉलिज्म, शुगर, डायबिटीज, बिकॉज ऑफ फायर एलिमेंट की कमी, जी, पित्त की कमी से हाँ, बीमारी होती है। कफ में क्या होगा? अगर कफ आपका बैलेंस्ड है तो यू विल हैव ए प्रोपोर्शनेट बॉडी। ओके, ठीक है, आपकी बॉडी के जो अंग हैं, सारे के सारे बॉडी के, वो मजबूत होंगे। अगर आपका कफ तत्व, कफ दोष, कफ प्रकृति आपकी बैलेंस है तो बैलेंस्ड है। दे शुड बी इन ए बैलेंस्ड प्रोपोर्शन। बड़ी होगी हमारी ना, जी। कफ इज मोर, तो कफ कैन मोर इन टू वेज। when there is excess of earth or when there is excess of water. Okay. Because कफ is made up of two things. कफ के अंदर जल, पृथ्वी और जल, वाटर। पृथ्वी करती है, पृथ्वी बड़ी चीज है, फिर का भी है रोल इसके अंदर।
तो वाटर ज्यादा है, एक तो वो कफ दोष होगा, ज्यादा है एक दोष वो होगा। अगर आपका वेट ज्यादा है, वेट बॉडी वेट मेन कारण आपका अर्थ है। कभी कभी वाटर भी है, कभी कभी, बट मैक्सिमम अर्थ एलिमेंट के ज्यादा होने की वजह से बॉडी वेट सिंपल बढ़ेगा आपको, ठीक है। और अभी आपको जैसे कि कोई ठंड की बीमारियां है, मान लिया जो साइनस है, हाँ वो किससे होगा? जब आपका वाटर एलिमेंट ज्यादा है, वाटर एलिमेंट ज्यादा। हाँ, या लंग्स में पानी भरना, सम पार्ट्स में पानी भरना इस वाटर एलिमेंट मोर होने की वजह से। जी, किडनी जो है उस वाटर को वो नहीं कर पाती ना, यस, मतलब कि सह नहीं पाती उसको। आज बालकृष्ण जी है ना, पतंजलि योग वाले, हाँ, रामदेव जी के जो जो शिष्य, हाँ, बालकृष्ण जी, पता है। तो बहुत बड़ा मेरे मन में उनके लिए बड़े सम्मान है, उनके लिए ना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ उन्होंने पोस्ट डाली उन्होंने आज एक, हाँ, कि भाई सुबह 2-3 गिलास हमें सुबह उठ करके खाली पेट पानी पीना चाहिए जी। अब एक बात तो बहुत सही है उनकी, कि भाई जस्ट आफ्टर गेटिंग अप वी शुड ड्रिंक वाटर। कैसा पानी पिए हम, कौन सा पानी पिए, कितना पिए, यहाँ डिस्प्यूट है। उन्होंने कहा 2 गिलास का साइज मेंशन नहीं किया उन्होंने। जो मैंने पढ़ा है आयुर्वेद में, काफी लोगों से संगत करी है लोगों की, वो कहते 250 ml के लगभग पानी, एक आदर्श स्थिति पानी, 250 ग्राम एक पाव के आसपास, छोटा गिलास एक पाव का होता है, उसको घूट कर करके पियो, सलाइवा साथ जाएगा आपका, अंदर जाएगा। हाँ, तो एनवायरनमेंट हमारा जो एसिडिक है, वो हमारा पीएच वैल्यू ठीक हो जाएगी उसकी, तो वी विल नॉट बी एसिडिक। ओके, हमारी आंखें वो जो सोर्स पानी के प्रेशर से वो एक्टिव होंगी। वो ओके, ज्यादा पानी पिया आपने तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। वो तो ज्यादा पानी पिया ना आपने, जो हमारे मिनरल चाहिए हमें वो जाएंगे, हमारे निकल जाएंगे ना हमारे, और किडनी आएगा। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कुछ और थी, और हम सारा ठीक कर रहे हैं वाटर से इसको। जी, ज्यादा पानी पीना चाहिए ऐसा बोल के ज्यादा पानी पी लेते। पीना चाहिए ना, हाँ, हमारी चाहिए हमें कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। हाँ, वो तो आप किस तरफ के आदमी है, जो वो ज्यादा पानी पिएगा, प्रकृति का ज्यादा पानी पिएगा वो, क्योंकि जी। तो ये बात आते हैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो तो है। हमारे पेरेंट्स हमें कभी कभी बहुत अच्छी बात बताते हैं ना, मान लिया, तो हमें हमारी जो थिंकिंग है हमारी, वो साइंटिफिक होनी चाहिए, हमारा टेम्परामेंट साइंटिफिक। जी, वाई हमें सोचना चाहिए, बेवकूफ तरीके से नहीं, एक वैज्ञानिक तरीके, शांति से। आज परसों कभी भी टाइम मिलेगा हमें, उस प्रॉब्लम के बारे में हमें कभी कभी सोचना चाहिए। यस, कभी कभी तो पीना ठीक है, कभी ज्यादा पानी पी लिया आपने, मान लिया आज आपने पी लिया। बाकी मेरा ये मानना है, हो सकता है कि आई एम रॉन्ग, तो आई लीव इट टू यू। आप रिसर्च करिए इसके ऊपर, लोगों से मिलिए, बात करिए कि हमें सुबह कितना पानी पीना चाहिए। हमने जल की बात की ना अभी, जी। अब मैं फिर से इसको टॉपिक को रिवर्स कर रहा हूँ। ये जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। जल पृथ्वी से बना कफ, जी। वायु से बना वात, अग्नि और जल से बना पित्त। जी। हमारी जिंदगी में ये कब कब डोमिनेंट होते हैं? ओके, व्हेन यू, हाँ, ये तत्व कब, हाँ, कफ रहता है डोमिनेंट, हाँ, और बॉडी का ना मास बड़ा बन जाता है बच्चों का ना, और देखा बच्चे बड़े, देखा आपने
जी। बच्चों बड़े वो नरम होते हैं ना, लचीले होते हैं, होते नहीं होते छोटे बच्चों का हाथ पाँव। हाँ हाँ जी। बच्चा देखो आप, जो छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट, हाँ वो अपने अंगूठे लगा लेते हैं, जी। अपने हाथ से पकड़ के अंगूठे को मुंह में टच कर लेते हैं। हाँ हाँ, वेरी फ्लेक्सिबल सॉफ्ट। कफ तत्व में, दोष में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। ज्यादा है। 12 के बाद हमारा पित्त आता है। जी। पित्त एनर्जी क्या है? थर्मल, थर्मल पावर है ना, थर्मल, थर्मल पावर। हाँ। थर्मल, थर्मल उसके अंदर एनर्जी है, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है हमारे अंदर बहुत सारी ना। बड़े बड़े हम काम करते, शक्ति होती है हमारे अंदर हर इसकी जो है। तो अराउंड अराउंड 13 to 50, 55, 60 हमारा पित्त जो प्रकृति है वो डोमिनेट होती है। ओके। लेकिन जैसे ही 55-60 आता है, फिर वात, फिर जो हमारा जो कफ भी गया, हमारा पित्त भी गया, वात के कारण के सूखना शुरू कर देते हैं, सूखना। हाँ, बॉडी ड्राई हो जाती है, वो जो लचीलापन, सॉफ्टनेस, वो जो मॉइस्ट बॉडी वो निकल जाती है। घुटनों का पेन, घुटनों के पेन में क्या होगा वालिया? वायु एक्सेस वायु। जी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जी। और ये घुटनों में पानी कलेक्ट होता है ना, इट इज वाई वाटर उधर कलेक्ट होता है, वाटर एलिमेंट। वो हम जो वाटर था उसको हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। ओके। जो भी हमारे 5 एलिमेंट्स है, 5 महाभूत, इनको डाइजेस्ट पहले तो इनको लेना बहुत जरूरी है। जी। पहले इंजेक्शन, हाँ, डाइजेशन ऊपर डाला, फायर, इंजेक्शन के बाद होगा डाइजेशन। हाँ इंडाइजेशन। हाँ, कोशिश करी आइदर डाइजेशन या इंडाइजेशन। इंजेक्शन के 2 पार्ट है, हाँ, डाइजेशन और इंडाइजेशन। हाँ जी। अगर हुआ डाइजेशन हुआ मान लिया, हाँ, बॉडी इसको एसिमिलेट कर लेगी। हाँ, a substance introduced in the body through mouth हाँ, or way will become body. yes yes, This is called assimilation. जी। जो पार्ट बचा, हाँ वो होगा जी, एलिमिनेट, एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। हाँ, वाटर में, थ्रू वाटर एंड स्टूल बाहर निकल जाएगा हमारा। हाँ, in the form of water and stool. वाटर एंड स्टूल बोथ। हाँ। और जो हमारा हुआ इंजेक्शन हुआ, जो हमारा हुआ इंडाइजेशन, हाँ, पता रहेगा। हाँ, वो कहाँ जाएगा? वो आम दोष बनाएगा वो। ओके, ये जो अलग अलग दोष बनेगा, वो सड़ेगा अंदर। हाँ, सड़ेगा तो क्या होगा? एसिडिक होगी नेचर उसकी। हाँ, पहले एसिडिक होगी, गैस्ट्रिक होगा। हाँ, फिर दिस एसिडिक विल मूव टू ब्लड। ओके। फिर हार्ट अटैक होगा। हाँ, भाई क्लॉग्स आ गए ना। हाँ, क्या क्या हो सकता है? गंद थी हमारे शरीर पर, ये बाहर नहीं जा रही वो। हाँ, वो शरीर में तो रास्ता रोक रही है, ब्लॉकेज कर रही है, अंदर ही सर्कुलेट होगी वो। यस, इन द फॉर्म ऑफ गैस, एसिडिटी, क्लॉट्स, ब्लॉकेज, मेनी फॉर्म, यस, मेनी फॉर्म्स, अनलिमिटेड फॉर्म ले लेगी। इज इट क्लियर? जी। हम बात करते हैं हाँ, 5 वायु की। हमारी जो हमने वायु की बात की ना आज हमने ज्यादा, तो 10 वायु होती हैं। 10 में 5 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए, आपके लिए। उनको जान लो तो बहुत है जी। फर्स्ट है प्राणवायु। प्राणवायु। प्राणवायु क्या होती है? हार्ट से नोस्ट्रिल तक जो ब्रीथ कर रहे हैं हम, जी, प्राणवायु जा रही है हमारी, दिस इज प्राणवायु।
इसको आप कंपेयर करिए एक कंपनी के मालिक से, जी, एक इंस्टीट्यूट से कंपेयर करिए इसके आप। कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई फैक्ट्री अगर बनी तो मालिक क्या, ओनर विल प्रोवाइड ऑल दी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन एंड मटेरियल। संस्था को चलाने के लिए जो भी चाहिए, जो चाहिए वो देगा। प्राण भी यही चीज है, प्राण इज लाइफ, प्राणवायु, लाइफ। जीवन चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए चाहिए हमें, वो हमें प्राण देगा। जी जी जी। प्राण वायु इज लाइक ए ओनर ऑफ द कंपनी, मालिक है प्राण। हाँ, हमारे जैसे कंपनी में जितना अच्छा माल लगेगा, अच्छी बिल्डिंग बनेगी, अच्छी मशीनरी आएंगी, अच्छा कच्चा माल आएगा, अच्छे अफसर आएंगे काम करने वाले, तो फैक्ट्री अच्छी चलेगी। तो ऐसे बॉडी के पार्ट सारे अच्छे रहेंगे मान लिया हमारे, तो हम जी। अब जब प्राण वायु आ गई मान लिया, प्राण वायु के बाद हमारी समान वायु, समान, हाँ, समान जी। समान को याद रखने का तरीका क्या है कि समान नहीं सामान जी, पेट पर तो समान रखते हैं हम। समान वायु में, समान वायु इज फॉर डाइजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन। ओके। हमारा किसका काम है? समान वायु। हाँ, समान वायु इस तरह की फैक्ट्री की प्रोडक्शन है। हाँ, कंपनी में प्रोडक्शन हो रही है, जब सारा सामान सही आ गया माल बनने का, प्रोडक्शन सही हुई, ऐसे ही हमारी बॉडी का, ये हमारा बॉडी की हमारी ये समान वायु है। समान वायु बैलेंस है, अगर मान लिया सही से एक्टिव है तो हमारा भोजन और विचार दोनों साथ ध्यान रखना। हाँ, बोथ। ओके। हमारे एक तो हमने खाना खाया, हाँ, लिया हमने लिक्विड या सॉलिड, एयर ली हमने, और एक जो थॉट्स आए हमारे पास, विचार जो है हमारे, वो हमारा फूड है। वो भी हमें जो डाइजेस्टिव है वो तो हमारे काम आ गया, प्रैक्टिकली टू कैरी आउट। वो काम नहीं आ रहा वो तंग करेगा हमें, जो काम नहीं आ रहा वो तंग करेगा, दुखी करेगा ना मान लिया। हाँ, जैसे कि इमोशनल अगर आप, मैं और आप मान लिया, हाँ, किसी ने दिया था मान लिया, हाँ, मुझे किसी ने कहा कुछ नहीं आता, तुम तो बेकार हो, चला गया मान लिया, वो बेकार मेरे लिए, लेकिन माइंड में घूम रहा है मेरे में, ओके, मेरे को तंग कर रहा है मेरे को ना, माई माइंड इज, क्या मैं ऐसा हूँ, ऐसे कैसे कह दिया उसने मेरे को ना, निकालना ना, वो बाहर नहीं निकला तभी तंग करेगा हमें। बेटे, तो अगर आपका समान वायु, इसलिए आपकी बैलेंस होनी चाहिए। समान के बाद आती है फिर आपकी व्यान वायु, सर, समान वायु यहाँ से हार्ट से नाभि तक, उसकी नाभि के आसपास, नाभि, उसका जो मणिपुर चक्र मेन है, उसका मणिपुर चक्र, वही हार्ट जो प्राण वायु हमारी, प्राण वायु मूलाधार, स्वादिष्ठान और हार्ट चक्र से बिलोंग करती है। ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, हार्ट चक्र से, ओके। और जो आपकी समान वायु है वो आपकी सोलर से करती है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। मुझे पंच प्राण वायु फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस, कहाँ से कहाँ तक कौन सी वायु वर्क करती है, एज ए योगा थेरेपिस्ट उतना ही नॉलेज ये ना आपको ज्यादा काम नहीं आएंगे आपके, फिर भी आपको ये इनको इंट्यूशन देंगे, आपको इंट्यूशन, आपको यस मुझे पता चलना चाहिए। मुद्राएं आपको ना मुद्राएं चुनने में काम आएंगी। यहाँ सडनली मेरी मुद्रा ऐसी लग जाती है, शोल्डर पे ऐसी लग जाती है, ऐसी लग जाती है, यहाँ क्यों लगी ये मुझे समझ में नहीं आता, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं
भी है कहीं कहीं पर, जी जैसे कि भाई डेस्टिनेशन बन गई है। जी कहते हैं प्राण को कहते हैं कि भाई ये मूल आधार और स्वादिष्ठान को करती है, उस कहते हैं हर्ट को करती है, उस कहते हैं दोनों को करती है। जी पर हम लेकर कहते हैं टेक, जी आई टेक ए मिडिल पाथ, मिडिल पाथ, ठीक है ना, जी इसका रास्ता नहीं, हमें किसी रास्ते में जी 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 अब आती है व्यान वायु ज्ञान। जब हमने समान वायु से हमारा डाइजेशन सही से हुआ, जो एनर्जी हमें मिली, नाउ इट विल बी फॉरवर्डेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जी, फैक्ट्री में सामान बना, सामान को पहुंचाया जाएगा जहां पहुंचाना है। आपका पक्का माल फिनिश्ड गुड्स हो गई आपकी, तो डिस्पैच्ड टू द डेस्टिनेशन, जहां उनकी जरूरत है। स्टोर में जाना है, सेल्स के लिए जाना, जाएगा वो। हाँ, एनर्जी कहाँ पे रिक्वायरमेंट है? तो व्यान है, तो व्यान वायु क्या होती है? व्यान इज एवरीवेयर, फुल बॉडी, फुल बॉडी, फुल बॉडी। हाँ, व्यान मींस जो हर जगह व्याप्त हो। व्यान मीन्स व्यापक या अनलिमिटेड, ऐसा कुछ। वो एयर के थ्रू एनर्जी जो हर जगह जाएगी, मेनली योर ऑक्सीजन एंड ब्लड। ओके, व्यान का व्यान इज संस्कृत वर्ड, उसका पूरा मतलब क्या होता है? व्यान ये वो एयर है, सारी एयर है ना ये। हाँ, ये वो है जो हमारे जो ये हमारी जो नस और नाड़ियां है, हमारी नाड़ियां, हाँ हाँ, हार्ट की, हाँ, इनमें फ्लो करती है। ओके, इनको पहुंचाएगा साथ। ओके, ये ब्लड वो कैरी बॉडी में ना, ये एनर्जी होती है, इससे वो ऑक्सीजन इज एनर्जी कैरी करती है। ये कैरी करने के लिए व्यान वायु इज रिक्वायर्ड। तो साफ ढंग से कैरी करेगी ना, मान लिया अगर कैरी करने में दिक्कत आएगी आपको। हाँ, रेडी होने के बाद कैरी करने वाली व्यान वायु है जो ऑल ओवर बॉडी। बहुत फास्ट मूव करेगी तो क्या हुआ, बीपी हाई हो जाएगा आपका। ओके, एक लेवल पे ही लेके जाना, बैलेंस होनी चाहिए आपकी, बैलेंस में लेके जाना। ये व्यान मुद्रा है, व्यान मुद्रा है, व्यान जी। इट वाज, ये समान थी जी, पता है, हाँ। समान, ये व्यान। ओके, फर्स्ट टू व्यान, हाँ, व्यान। अब आती है व्यान के बाद आती है उदान। हाँ, उदान। उदान कंठ है हमारा, कंठ। ओके, थ्रोट यहाँ पे आती है ना। यस, स्पीच है हमारी, स्पीच। ये कौन है हमारा? अब है, दिस इज सीईओ ऑफ द कंपनी। यस, सीईओ मेन, हार्ट से इधर तक का। हाँ, उदान वायु। देखेगा कि प्राण मुद्रा की तरह मालिकों ने सारा मटेरियल एंड मैन सही दे दिया, आ गई, हुआ व्यान की तरह से। हाँ, कि भाई और क्या जरूरत है इसके अंदर ना, और मान लिया ना, कहेगा भाई ओके ओके, व्यान इज ओके, समान इज ओके। अब जो बाकी बचा है, कहेगा इस थ्रू आउट, तो आएगा बाद में आपकी उदान की आती है, दिस वाज उदान। उदान, ओके, उदान। तो लास्ट में आएगी फिर आपकी उदान। लास्ट में क्या आएगी आपकी? जो नहीं चाहिए बाहर निकाल दो उसमें। ओके, हाँ, एलिमिनेट। यस, एलिमिनेशन के लिए आपकी अपान है, अपान वायु। प्राण वाज अपवर्ड, हाँ, अपवर्ड, एंड अपान इज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, हाँ, पता है। डाउनवर्ड फोर्सेज है वो, क्या है कि अपान है, जो भी पुश करने के लिए, निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए अपान वायु। अपान अगर सही नहीं है आपकी, मान लिया, हाँ, तो जो हमारा जो इनडाइजेस्टेड फूड है हमारा, पड़ाएगा, सड़ेगा हमारा। यस, तो हमारी जो वायु दूषित हो जाएगी ना, अगर वायु दूषित होगी, we'll become ill, we'll become sick. Yes. भी फिजिकली। तो ये आपका बताया आपको मैंने भी 5 वायु की क्या इंपॉर्टेंट है। जी, मुद्राएं बताइए। हाँ, पान, सॉरी, प्राण, समान, ज्ञान और अपान।
उदान का ज्यादा डिटेल में नहीं पता चला मुझे, जो है। फिर से बात करते हैं। देखिए, जितनी भी हमारी स्पीच है, हाँ, हमारे माइंड का कंट्रोल है। स्पीच पे तो ये ऊपर से, ये इससे ऊपर उदान है ये। अगर आदमी बहुत बोलता है और उसके बोलने में सब्सटेंस नहीं है, करता है, तो समझिए बैलेंस नहीं है। विशुद्ध चक्र है ना हमारा, विशुद्ध चक्र। हाँ, विशुद्धि चक्र है वो। उसकी बात है। देखो, विशुद्ध का मतलब क्या है? विशुद्ध, विश्व को शुद्ध, उसमें से शुद्ध। हाँ, विश्व को शुद्ध, यानी कि सरस्वती का वास है ना वहां पर। टीचर्स हैं, सिंगर्स हैं, ऑथेंटिसिटी है अपनी बात कहने की, प्रभाव है, तो उनको उदान का बहुत महत्व जी। उदान मुद्रा करने वालों की ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा रहता है। अभी से कोविड आया मान लिया, तो कोविड में उसके बारे में बहुत बातें आई कि उदान इसको ऑक्सीजन सप्लाई पूरी करती है। यस, इट डज। तो मेनली क्या है कि थ्रोट चक्रा को बैलेंस करती है, विशुद्ध चक्र को बैलेंस करती है। हमें कंट्रोल आता है अपने ऊपर, उसमें हमें कंट्रोल आता है अपने ऊपर। और आपका जो थायराइड है वो भी इसी से ठीक होता है, बैलेंस रहती है। थायराइड इज ए प्रॉब्लम ऑफ उदान इम्बैलेंस। उदान इम्बैलेंस, हाँ। ठीक है बेटी? जी जी जी। आगे भी हम करते रहेंगे बीच बीच में। जी जी। आज तो मैंने जनरल, देन यू कैन ऑफ एनी ए टॉपिक ऑफ योर चॉइस। जी, मैंने बताया आपको। ये जैसे ना कि मतलब आप समझिए कि अनकन्वेंशनल है जी। पीपल दिल से कि भाई 5 तत्व होते हैं, इनसे हमारी ये मुद्राएं बनती हैं, ये काम आती हैं, एंड दैट्स ऑल, फिनिश। हाँ, तो आपको जो मैंने बताया आपको, मैंने आपको इसकी साइंस बताना चाहिए आपको, मैंने इसकी जी 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 साइंस ऑफ मुद्राज जी जी। क्या इस कहाँ से आई है ये, कहाँ क्या क्या काम होंगे इसके, है ना हमारे जी। हाँ, समझ करता हूँ जी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। अभी आपने बताया कि प्राणवायु हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस एंड मूलाधार चक्र से रिलेटेड। नहीं, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र एंड हार्ट। ओके, एंड समान वायु कनेक्टेड टू मणिपुर चक्र, ओनली सोलर, ओनली सोलर प्लेक्सस। एनी अदर बॉडी पार्ट, जैसे आपने शोल्डर का कौन सा बताया था, शोल्डर करने वाला? शोल्डर क्या है कि फ्रोजन हो जाते हैं शोल्डर में आपके। हाँ हाँ, मेनली बिकॉज ऑफ एयर। हाँ, ओके। एयर जब ज्यादा हो जाता है, एयर का फ्लो ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर। हाँ, और क्योंकि एयर कैसी है, रूखी है, सूखी है, ठंडी है, तो वो सुखा देती है सारे पार्ट्स को ना। हमारी कम हो जाती है उसके अंदर हमारी। इसके वायु तत्व ज्यादा जी। आज जनरल बातें करते हैं खाली से। हाँ, डिटेल में फिर जी। आज का टॉपिक बेसिक समझो। आपका आज का मेरा मत था कि मैं आपके अंदर एक चाह पैदा करूं। जी जी, आपको लगे वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। यस यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड। यस, इससे ना हमें लव हो या हमारा प्यार हो हमारा, इससे ना हमारा। यस यस यस, ईगर बढ़े, इंटरेस्ट बढ़े, सीखने में मजा आए, खुशी लगे। जी मैं समझ। जी जी। अब तुम कितनी चौथी पढ़ते चले जाओ, चौथी पढ़ते चले जाओ, और ईश्वर से प्रेम नहीं किया, हमने ईश्वर के बंदों से प्रेम नहीं किया, तो फिर काय की हमारी पूजा है ना हमारी। जी 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 जी। विषय को हम टच कर रहे हैं। हाँ। उस विषय में रुचि पैदा हो, हमें ऐसे प्रेम हो से हम। जी 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 जी। टीचर में माँ हूँ जी, आप भी मानिए बेटे, मैं भी माँ हूँ। जी जी जी। टैगोर ने पोएम लिखी है जो मैंने सुनी कभी जी। बच्चा कहता है, मदर डोंट हैव प्राउड, आई केम
then only you became. हाँ जी, सच है।